है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। लेह पुलिस ने वांगचुक को अरेस्ट किया। लेह हिंसा के बाद एनएसए के तहत एक्शन लिया गया है। 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़की थी। लगातार हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक कर रहे थे और अचानक से उसमें आग हिंसा की धधकती हुई नजर आई। तमाम लोग इसमें जख्मी हुए थे और ऐसे तमाम सवाल खड़े होने लगे कि अचानक से ऐसा क्या ट्रिगर हुआ, जो कि हंगर स्ट्राइक जो कि कई दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, इतना हिंसक हो जाता है। लेह हिंसा के बाद एनएसए के खिलाफ ये एक्शन। लद्दाख हिंसा में पुलिस बेहद बड़ी कार्रवाई कर रही है। सोनम वांगचुक को अब जोधपुर भी लाया जा रहा है। स्पेशल कमांडो का दस्ता गया था और विमान द्वारा उनको लेकर आया जा रहा है जोधपुर, जहां पर आगे की पूछताछ उनसे की जाएगी। 24 सितंबर को लेह में आपको बताएं हिंसा भड़की थी और उसके बाद से लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है और असली गुनहगार को पकड़ने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, बेहद बड़ी कार्रवाई लगातार जारी। सोनम वांगचुक को जोधपुर भी लाया जा रहा है लेह से, और इसके अलावा कौन कौन उनके साथ जुड़े हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लद्दाख में और लेह में हिंसा भड़की है, उसके बाद जो जांच एजेंसियां है वो इस पर काम कर रही है और सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट है, और उनसे जो है पूछताछ करने के लिए जो है लेह पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया है, उन्हें अरेस्ट किया है और अब जो है उन्हें लद्दाख से शिफ्ट करके जो है किसी और जगह जोधपुर ले जाया जा रहा है और वहां पर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हिंसा वहां पर बढ़ती है और इस हिंसा से काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर हुआ है और आम लोग भी अब इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लद्दाख पीसफुल नाम से जाना जाता था, वहां पर इस तरह के हालात जो है इससे पहले कभी नहीं बने हैं और पहली बार इस तरह की हिंसा वहां पर देखने को मिली है। तो इस पर कई सारे एंगल्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया है। जो सोनम वांगचुक की एक एनजीओ है उसमें कई सारी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है और उसको लेकर भी ईडी जो है वह पूछताछ कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज भी लद्दाख में शटडाउन है क्योंकि दुकानें बंद है बीते कई दिनों से। वहां पर हालात जो है काफी ज्यादा खराब बने थे और अब इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है और जो सोनम वांगचुक है उससे पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये पूछताछ जारी। जिस तरीके से ये हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं आशिक, किस तरीके से ये जो शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक लगातार चल रहा था, ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट रहा जो कि अचानक से इतनी हिंसक हो जाती है? जेंजी का भी रोल इसमें निकलकर सामने आया था। इसी बीच लगातार राजनीति और साजिश की बू इसमें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा सरकार का वहां पर कहना है और कांग्रेस कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो कांग्रेस के कई सारे लोग थे वहां पर, खासतौर पर काउंसलर जो कांग्रेस में रहे हैं, उनकी तरफ से हिंसा को भड़काने का काम जो है वहां पर किया गया था और साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो इस पर काम कर रही है कि आखिरकार 15 दिनों से जो ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी इसमें अचानक क्या कुछ ऐसा हुआ जो लोग जो है सड़कों पर निकल आए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान जो है उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी तो सोनम वांगचुक जो है वहां पर कई सारे लोगों को एड्रेस कर रहे थे। वहां पर हजारों की संख्या में लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते थे। ये कौन से लोग थे और इस पर जो है अब पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं अब नेपाल कनेक्शन भी जो है सामने आ रहा है और इस चीज को लेकर जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस समय काम कर रही है और कुछ नागरिक जो कि नेपाल के हैं उन्हें भी वहां पर अरेस्ट किया गया है, उन्हें भी वहां पर देखा गया है, तो उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये हिंसा जो है क्यों भड़की, इसमें इस तरह जो माहौल खराब करने वाले तत्व थे वो किस तरह से सामने आ गए। बिल्कुल, आशिक, और सोनम वांगचुक को जोधपुर ले जाने की क्या वजह? देखिए सबसे बड़ी बात वहां पर यह है कि जो सोनम वांगचुक है उनको पहले ही इस बात के लिए जो है पता था कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि जो अकाउंट्स है जो जिनमें ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो सामने आया है। अगर सोनम वांगचुक वहीं पे रहते, लद्दाख में ही रहते, तो शायद हिंसा जो है काफी ज्यादा वहां पर भड़क होती है। जो उग्र प्रदर्शनकारी है वो कहीं ना कहीं फिर से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना जो है वो ऐसा कुछ करते
सकते, लेकिन एहतियाती तौर पर उन्हें जोधपुर ले जाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें साफ जाहिर होगा कि आखिरकार सोनम वांगचुक को क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो फॉरेन फंडिंग का मामला जो है इसमें सामने आया है। फिलहाल लगातार अगर हम लद्दाख लेह की बात करें तो वहां पर शटडाउन है और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट की गई है। और फिलहाल अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में उनको बुलाया जा रहा है जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और लगातार इस मामले को जो है बारीक-बीनी से इस समय सरकार भी देख रही है। बिल्कुल आशिक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।